पिताजी जब मैं शादी करूंगी ना, तो आप मुझे दहेज में ये देना, वो देना, ये देना, वो देना। एक बेटी ने अपनी पिता के सामने इतनी बड़ी बड़ी डिमांड रखी। पिता के पास इतना धन नहीं था। रोज सोचता रहता, याद रखना हमें अपने माँ बाप से उतना ही लेना चाहिए, उतना ही मांगना चाहिए जितनी उनकी हैसियत है। अब बेटी ने बड़ी बड़ी डिमांड कर दी कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन पिता की ऐसी स्थिति नहीं थी। जब उस बच्ची की सगाई हुई, विवाह के दिन नजदीक आए, तो आखिर पिता को सब कुछ बेचना पड़ा, यहाँ तक कि घर भी बेच दिया कि मैं अपनी बेटी को दहेज बना के दूं। अब बेटी का विवाह नजदीक आया और बेटी जो जो चाहती थी पिता ने सब कुछ दे दिया, लेकिन अब घर भी अपना नहीं है। अब उस पिताजी के पास सोने के लिए अपनी खटिया भी नहीं है। लेकिन अभी बेटी की कुछ और डिमांड्स बाकी थी जो पिता पूरी नहीं कर पा रहा था। वो रोए जाए, वो पिता रात भर रोता, मैं अपनी बेटी की कैसे ख्वाहिशों को पूरा करूं। वो ससुराल जा तो रही है, मुझे दहेज में ये चाहिए, ये चाहिए, मैंने बहुत कुछ तो दिया, अभी बाकी तो कुछ मैं कैसे करूंगा। इस चिंता में वो पिता बीमार होता गया, बीमार होता गया, बीमार होता गया, बीमार होता गया। और ऐसे में एक दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बेटी फूट फूट कर रोने लगी और उस पिता के तकिए के नीचे एक चिट्ठी निकली कि बेटी मुझे माफ करना, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं, क्योंकि तुम मेरी लाडली हो, इकलौती हो, मेरी बेटी हो। पिता तो हमेशा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है ना। मैंने सब कुछ किया पर कुछ तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाया, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। अब बेटी मन ही मन में वो दुखी होती जा रही है, वो रोए जा रही है, उसको बड़ा पछतावा हो रहा है कि मैंने अपने पिता के साथ ऐसे क्यों किया, मैंने क्यों किया, मैंने अपने पापा को, अपने पिता को इतना विवश क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। अब वो पछता रही है, लेकिन अब क्या होगा पछताने से। देखो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमें अपने बड़ों के साथ या बड़ों से वही मांगना चाहिए जितनी उनकी हैसियत है। अगर पिता 20,000 के मोबाइल देने की हैसियत रखता है तो 20,000 की लेना, 1 लाख की मत लेना, क्योंकि हमारे लिए बड़े ज़रूरी हैं, उनका होना ज़रूरी है। हमारे लिए मोबाइल ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए दहेज ज़रूरी नहीं है। और बेटियों से तो रिक्वेस्ट है, तुम इतनी पढ़ाई करो, हमारे गुरु महाराज कहते हैं इतनी पढ़ाई करो कि अपना दहेज खुद बनाओ। कई बेटियों ने अपना दहेज खुद बनाया। अरे कई बेटियों ने तो माँ बाप को बड़े बड़े घर लेके दिए। हम अपने पैरों पे खुद खड़े रहेंगे और हम अपने, जब हम छोटे भी हैं तो माँ बाप से इतनी डिमांड करेंगे जितनी उनकी हैसियत है। हरे कृष्ण।